हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आरआरबी एनटीपीसी का आपका 9 जून को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो इस क्लास में हम देखिए जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, और आने वाले दिनों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। वो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को कंप्लीट देखें। सारे क्वेश्चंस जो रियल हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो रियल हैं और ऑथेंटिक है बिल्कुल, ठीक है। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। आने वाले जो है क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सारे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपके लिए आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं हम। जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, ना हिंदी वालों को दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं अपना, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन क्या है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पुरानी क्लासेस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जिन जिन शिफ्टों के मैंने करा चुका हूँ जीके जीएस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबका मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। आने वाली शिफ्टों का भी आपको सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। और हम देखिए ना सिर्फ जो है एग्ज़ाम का वो करते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है, सॉल्यूशन, बल्कि हम देखते हैं कि जो है एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है, किस एरिया से क्वेश्चन बना रहा है। तो हम थोड़ा एडवांस जाके चीज़ों को और प्रिपेयर करेंगे जो हमने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। बाकी आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाली क्लासेस के बारे में, ठीक है। एसएससी का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन तो नायब सिंह सैनी 9 जून सेकंड शिफ्ट का है भाई, ये सेकंड शिफ्ट, इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। नायब सिंह सैनी प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो देखिए 2024 में जिस स्टेट में इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2024 और 25 में आपको देख लेना है कौन कौन से स्टेट में जो है इलेक्शंस हुए हैं, जैसे झारखंड, जे एंड के, झारखंड, जे एंड के, दिल्ली, इन सब के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पार्टीज पता होनी चाहिए, को किसने विन किया, कितनी सीट्स हैं, ये सब। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई नया सीएम अपॉइंट इलेक्ट हुआ है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कोई अगर गवर्नर अपॉइंट हुआ है तो वो भी। रिसेंट अपॉइंटमेंट को पूछ रहा है 2024 और 25 की। तो इन सब चीज़ों को 5 मिनट लगेगी, आप गूगल करके देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास नोट्स, नहीं तो आपके जो करंट अफेयर जहाँ से भी आपने करे हैं उन्हें एक बार पढ़ लें, इस एरियाज़ को जो मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आया था भाई, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन दिल्ली एंड रिसेंटली हेल्ड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, बीजेपी वॉन हाउ मैनी सीट्स। तो ये कह रहा है कि भाई कितने वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनी, और हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है आयोजित किए गए और भाजपा को कितनी सीटें मिली। तो 27 साल बाद जो है बीजेपी आई है दिल्ली में, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो हुए हैं असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और वहाँ 48 सीटें जीती हैं 70 में से, टोटल 70 सीटें, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा की मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है, 5 सीटें हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कितनी सीटें, 90 सीटें, ठीक है भाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछा गया है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। तो ये है भाई उड़ीसा में। सिमलीपाल के अलावा देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो ये तीनों कहाँ पे हैं, तो ये जो है उड़ीसा में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। भितरकनिका ये एक मैनग्रोव इकोसिस्टम भी है, एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चारों चीज़ें, तो आने वाले एग्जामों में पूछ सकते हैं उड़ीसा के बारे में। तो ये ध्यान रखना है, सिमलीपाल, भितरकनिका और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो भारतीय पुनर्जागरण के फादर कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। सती प्रथा को इन्होंने ही एंड करवाया था 1828 में। आत्मीय सभा, इनके बारे में पूछा गया है 1814 में। और ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको इनके बारे में। इंडियन पुनर्जागरण के, भारतीय पुनर्जागरण के फादर हैं, जनक माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो ब्रह्म सभा, ब्रह्म
समाज भी बोल सकते हैं, सभा भी बोल सकते हैं, 1828 में। ठीक है भाई। तो राजा राम मोहन राय थीम है, इनके बारे में पढ़ लें अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पुलकेशिन फर्स्ट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड दे रखा है 543 से 566 एडी में। ठीक है। वातापी इनकी जो है कैपिटल थी, बादामी वातापी। ठीक है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। तो पुलकेशिन फर्स्ट, चालुक्य डायनेस्टी, कैपिटल कौन सी थी? बादामी वातापी। कहाँ पे? बीजापुर कर्नाटका में। इतना आपको ध्यान रखना है। बेसिक ईयर तो छोड़ दें, ईयर की कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल और कहाँ पे था? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। द सिटीजनशिप एक्ट 1985 रिलेटेड टू विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्ट ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप एक्ट आया था जो 1985 का, वो किससे रिलेटेड है? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अधिनियम से रिलेटेड है? तो जो ये आसाम के जो है एक्ट था उससे रिलेटेड है भाई। जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1985 का। और देखिए जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट था जो 1955। ठीक है, उसमें ही सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं, कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, कैसे टर्मिनेट की जा सकती है सिटीजनशिप, कैसे दी जा सकती है सिटीजनशिप। तो इसको अमेंड किया गया है। वैसे 6 बार अमेंड कर चुके हैं इसे। तो अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 2019 में हुआ है। तो इसमें क्या किया गया था? देखिए सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुआ है 2019 में। तो इसमें क्या किया गया है? प्रोवाइड अ फास्टर पाथ टू इंडियन सिटीजनशिप टू सर्टेन रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ फ्रॉम अफगानिस्तान से, जो सर्टेन रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको अफगानिस्तान में से आए हैं, जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। ठीक है। तो इनमें है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस हु एंटर्ड इंडिया बिफोर December 31, 2014 टू बी नेचुरलाइज एज अ सिटीजन आफ्टर ओनली 6 years ऑफ रेजिडेंसी। इंस्टीड ऑफ यूजुअल 11 साल थी, बट इनके लिए 6 साल कर दी गई थी। ठीक है। दिस अमेंडमेंट ऑल्सो एग्जाम्प्ट दिस ग्रुप फ्रॉम क्रिमिनल पेनल्टीज अंडर द फॉरेन एक्ट, फॉरनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 फॉर एंटरिंग और स्टेइंग इन इंडिया लीगली। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी में दे रखा है ये चीज़, तो आप एक बार पढ़ लें भाई सारी चीज़ें। ठीक है, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं सिटीजनशिप पे। बाकी जो सिटीजनशिप एक्ट है वो आया था 1955 में। सिटीजनशिप के जो है प्रोविजंस दे रखे हैं। सिटीजनशिप किस पार्ट में? तो पार्ट 2 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 5 से लेके 11 में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुदर्शन लेक रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल सॉरी भाई प्रोनाउंसिएशन में, रूलर के द्वारा। तो किसके द्वारा रिपेयर्ड की गई थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत। ठीक है, जो है मरम्मत जो करवाई गई थी निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? तो सुदर्शन लेक देखिए किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। ठीक है। मौर्य एम्पायर थ्रू द गवर्नर उससे गुप्ता विश्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इनके गवर्नर थे, पुष्यगुप्ता वेश्या ने बनवाई थी। तो लेक लोकेटेड कहाँ पे है? गिरनार रीजन गुजरात में है। लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसकी जो पहली बार जो मरम्मत करवाई थी वो करवाई थी किसने? साका रूलर जो है रुद्रदमन फर्स्ट ने करवाई थी 150 एडी में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। जो पहली बार रिपेयर करवाई थी स्कंदगुप्त प्रोविंशियल गवर्नर जो है फर्स्ट रिपेयर बाई, हाँ ये ठीक है। तो पहली बार रिपेयर करवाई थी भाई रुद्रदमन फर्स्ट ने। ठीक है, साका रूलर थे ये। और सेकंड टाइम जो करवाई थी ये करवाई थी स्कंदगुप्त। अगर स्कंदगुप्त एग्जाम में आ जाए तो भी ठीक है। स्कंदगुप्त के जो है प्रोविंशियल गवर्नर थे चरका पलीता, चक्रपलीता। तो सेकंड टाइम जो रिपेयर्ड करवाई थी वो करवाई थी स्कंदगुप्त के जो गवर्नर थे, प्रोविंशियल गवर्नर चक्रपलीता, उन्होंने करवाई थी। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है सुदर्शन लेक के बारे में। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए भाई इसकी। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले क्वेश्चंस के लिए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रियल हैं, और देखिए आपके लिए ये मेहनत की जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बीजेपी वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन 2024 असेंबली इलेक्शंस। तो अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में। तो भाजपा ने किस स्टेट में कितनी सीटें जीती हैं 2024 के इलेक्शन में? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर दिल्ली में, फिर जम्मू कश्मीर में, एक और था, इसका ऑप्शन क्या था? ठीक है, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था।
उसके बाद आएगा। तो सबसे ज़्यादा सीट जीती है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, फिर जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के ऊपर फोकस है भाई एग्जामिनर का पूरा, इलेक्शंस के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर ओनली थ्रू वाटर नॉट बाय लैंड बॉर्डर। तो कौन सी कंट्री है इंडिया से जो लगती है सीमा जिसकी वाटर के थ्रू, तो ये आपको बताना है। तो मालदीव्स और श्रीलंका हैं, दो कंट्री हैं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन था आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक तो मालदीव है, एक श्रीलंका, दोनों में से जो भी पूछा गया हो तो इन दोनों की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, वो वाटर के थ्रू लगते हैं इंडिया से। ठीक है, बाकी 7 कंट्रीज़ हैं ऊपर जिनकी सीमा जो है इंडिया से लैंड बॉर्डर के थ्रू लगती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइए 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो। ये मैंने बता दिया जिनकी वाटर के थ्रू लगती है, तो मालदीव्स और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इन विच डायरेक्शन। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया गया था, तो वर्टिकल ओनली इसका आंसर था, ऑप्शन में यही था। तो और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अगर एडवांस थोड़ा सा एग्जामिनर ने पूछा तो। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है मेंडलीव की, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था और समान गुणों वाले तत्वों को एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह में रखा गया था। तो ये हिंदी वालों के लिए बिल्कुल देखिए, आप दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर इसे भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स नॉट द पार्ट ऑफ मेघालय। तो ऑप्शन में था मिकीर हिल्स, तो ये आसाम में है। बाकी गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों हिल्स जो है मेघालय में पड़ती हैं। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। और गारो खासी जो है, खासी ट्राइब्स भी हैं यहाँ पे, तो ऐसे दे रखी हैं ये मेघालय में। यहाँ पे गारो है, यहाँ खासी और यहाँ जैंतिया है। इसके ऊपर मिकीर्स पड़ती हैं, मिकीर रेंज जो है वो है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे काफ़ी फोकस है भाई एग्जामिनर का। नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स, ठीक है, हिल्स, और जो है ब्रह्मपुत्रा के आसपास का एरिया वो थोड़ा पता होना चाहिए। और नेशनल पार्क्स देख लें एक बार, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, और इधर मणिपुर में, मिज़ोरम में, नागालैंड में। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया रहता है नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द बुकर प्राइज 2024। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। तो ये मिला है ऑर्बिटल बाय समांता हार्वे को, समांता हार्वे। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए मिला है, इनकी नॉवल है ऑर्बिटल, इसके लिए मिला है समांता हार्वे को। ठीक है भाई, तो 2024 का बुकर प्राइज़ ऑर्बिटल को मिला है। विजेता कौन है, समांता हार्वे, हिंदी में दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो संजय मल्होत्रा को 26th गवर्नर अपॉइंट किया गया है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इनसे पहले थे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, उन्हें पीएम का एडवाइज़र बना दिया भाई, इकोनॉमी का एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो इज़ द पार्ट ऑफ विच लैंड। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार किस भूमि का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है भाई जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है। पेनिनसुलर प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन प्लेटो, वाज वंस पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना का पार्ट था ये एक बार में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अबाउट वारली पेंटिंग मटेरियल। वारली पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, सारी चीज़ें मैंने यहाँ दे रखी हैं वारली पेंटिंग के ऊपर। तो कलर, कलर एंड मटेरियल यूज्ड फॉर द पेंटिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं। चलो भाई, हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले हमारी जनरेशन, हमारे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ठीक है। चित्रों के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग सामग्री प्रकृति से ली गई हैं, जैसे मेहंदी से भूरा और नारंगी, डाई से नील, ईंटों से लाल, और मोटे चावल के पेस्ट से सफ़ेद। तो यही क्वेश्चन था इसमें। तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है वाली पेंटिंग्स में। तो कलर मटेरियल यूज फॉर पेंटिंग आर डिवाइडेड फ्रॉम नेचर लाइक ब्राउन एंड ऑरेंज फ्रॉम हीना, इंडिगो फ्रॉम डाई, रेड फ्रॉम ब्रिक्स, एंड वाइट फ्रॉम थिक जो है राइस पेस्ट। यही ऑप्शन में था, यही आंसर है। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ ट्राइबल आर्ट क्रिएटेड बाय ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ सह्याद्री रेंज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। ठीक है, वारली पेंटिंग और ट्राइबल पीपल्स के द्वारा जो है क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है।
इट वाज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस बाय वुमेन, वुमेन के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है ट्रेडिशनली जो है। वारली ट्राइब्स कॉल्ड सुवेशन सुवेशनीज हु डेकोरेटेड द लग्न चौक और द वेडिंग स्क्वायर। ये पारंपरिक रूप से सुहासिनीज नामक वारली जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रचलित था जिन्होंने लगन चौक या शादी के चौक को सजाया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है भाई। वारली पेंटिंग्स, पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पेंटिंग का ज़रूर से ध्यान रखें कि मटेरियल और पूछ रहा है लोकेशन, इतना आपको ध्यान रखना है पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेशनल मरीन मैरीटाइम गेम्स 2025 तो कहाँ पे हुए हैं ये नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑन पाम बीच रोड नवी मुंबई में हुए हैं ये जो है नेशनल मैरीटाइम गेम्स, और पीटी ऊषा जो हैं उन्होंने इनागोरेट किया है। तो आपको लोकेशन पूछी है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है वो स्कोर जो है उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो पूछा था। क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही था क्वेश्चन का कि नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स क्लासीफाई स्कोर के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई किया जाता है, तो उसे देख लेते हैं। देखो जो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स है इसको क्लासीफाई किया जाता है 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर स्कोर ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दीज कैटेगरीज आर एस्पिरेंट कैटेगरी जो होती है 0 से 49 के बीच में, परफॉर्मर 50 से 64 64, और फ्रंट रनर 65 से 99, एंड अचीवर्स 100। द इंडेक्स स्कोर रेंज फ्रॉम 0 to 100 with higher scores indicating greater progress towards the SDG targets. तो ओवरऑल SDG scores for the country is 71 for 23-24 के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 66। 2020 में जो कंट्री की SDG का स्कोर था ओवरऑल वो 66 था, 2020-21 में, 23-24 में कितना हो गया 71, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई इसमें, ठीक है भाई। इतना आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग ने किस बॉडी को रिप्लेस किया था वो आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को किया था, 2015 में बनी थी ये, 2015 में, ठीक है। बॉटम टू टॉप अप्रोच है इसकी प्लानिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ASCII इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ASCII का क्या कार्य है, तो ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड कंट्रोल करेक्टर्स यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज enabling communications between different systems. It's a character encoding standard that maps letters, numbers, symbols and control characters to specific numerical value। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यह एक वर्ण एनकोडिंग मानक है जो अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों को मैप करता है और वर्णों को विशिष्ट संख्यात्मक मानों पर नियंत्रित करता है। तो यही इसमें आंसर होगा भाई, यही दे रखा था जो है ऑप्शंस में, ठीक है डियर लर्नर्स। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा एग्जामिनर ने नेक्स्ट वाली शिफ्ट में कुछ अलग पूछ लिया तो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विच बॉडी कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द प्लानिंग ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की योजना में किस निकाय ने सबसे अधिक योगदान दिया है, तो किसने दिया है, प्लानिंग कमीशन बना था भाई। जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था आज़ादी के बाद 1950 में बना था, और 5 ईयर प्लान्स हैं उसने ही प्लानिंग में काफ़ी योगदान दिया है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो 5 ईयर प्लान जो आया था, पहला प्लान आया था 1951 से 1956, टोटल 12 आए थे। फिर इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इन कंप्यूटर अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। तो कंप्यूटर में अल्ट और प्लस F4 शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है, तो इसे यूज़ किया जाता है यूज टू क्लोज द करंटली एक्टिव विंडोज़ और एप्लीकेशंस। जो एक्टिव विंडोज़ हैं और एप्लीकेशंस हैं उन्हें क्लोज करने के लिए इट्स अ क्विक वे टू एग्जिट अ प्रोग्राम विदाउट नीडिंग द यूज़ द माउस टू क्लिक द क्लोज बटन। तो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसे। जिसका उपयोग वर्तमान में सक्रिय विंडो या अनुप्रयोग को बंद करने के लिए किया जाता है। यह बंद बटन पर क्लिक करने के लिए माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने का एक त्वरित तरीका है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर स्टोमेटा आर प्रेजेंट। तो स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में होता है, प्लांट के बैक साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है।
तो जो रंध्र पाए जाते हैं कहाँ होता है, लीव्स में होते हैं प्लांट की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी 6 अगस्त 1952 को। पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इन 1943 पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रांतीय सरकार, इट वाज फॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो 1943 में समांतर सरकार का गठन प्रीति सरकार के रूप में भी जाना जाता है। किस राज्य में इसका गठन हुआ, तो ये बनी थी भाई सतारा में, ठीक है, महाराष्ट्र में। 1943 के मिड में बनी थी और गवर्नमेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इतना आपको ध्यान रखना है, प्रीति सरकार सतारा महाराष्ट्र में 1943 में। ठीक है भाई, प्रीति सरकार वॉज लेड बाई नाना पाटिल एंड लास्टेड अंटिल 1946 तक रही थी ये पैरेलल गवर्नमेंट, तो नाना पाटिल ने इसे लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो रिसेंटली इसरो एस्टेब्लिश्ड श्री एस रामाकृष्णन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च। तो कहाँ पे किया है भाई श्री एस राधाकृष्णन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस का, तो ये क्या है आईआईटी मद्रास में इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अविनाश जो है जामवाल वॉन सिल्वर मेडल इन विच कैटेगरी। तो 65 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं अवार्ड से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच टैब डू यू क्लिक फर्स्ट टू ओपन न्यू फाइल इन एम एस एक्सल। तो एम एस एक्सल में नई फाइल खोलने के लिए आप सबसे पहले किस टैब का पर क्लिक करते हैं, तो फाइल टैब पर क्लिक करना होता है, तो नई फाइल खुल जाती है। कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, एक आधी टफ आ रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, ठीक है। एम एस एक्सल एम एस वर्ड से इनसे ही पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन के लिए, मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा इनमें से एक कारक नहीं है। तो अगर प्लांट पेड़ लगाएंगे तो वो थोड़ी ना कारण है भाई, डिजर्टिफिकेशन उससे थोड़ी ना होगा, बल्कि डिजर्टिफिकेशन तो उससे होगा पेड़ों को काटने से, ठीक है। तो पेड़ लगाने से डिजर्टिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स। जितने क्वेश्चन आए थे जो मिले हैं वो सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इससे आपका जो है आने वाले दिनों में जिनका जो है एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे अलग शिफ्टों में वो भी सारे कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए टाइम इसलिए लगता है जो है क्लास को आने में, क्योंकि भाई सारी चीज़ें ना देखनी होती हैं कि सही बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले आपको। जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक जानकारी ना हो बस दे दो, तो नहीं, मैं बिल्कुल भाई ऑथेंटिक तरीके से आपको दूंगा जानकारी जिससे आपका बेनिफिट हो सके, ठीक है। चाहे एक दिन लेट आए कोई दिक्कत नहीं है क्लास, लेकिन आपको हम देखिए हमारा यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कैसा क्वेश्चंस पूछ सकता है वो आने वाली जो है शिफ्टों में, किस तरह से हम जो है डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी जो है स्टूडेंट के लिए। और अब इस टाइम पे ज़्यादा डीप पढ़ने का टाइम नहीं है भाई, ऊपर ऊपर से सुपरफ्लुअसली रिवाइज करिए। आपकी सक्सेस में रिवीजन ही जो है मेन चीज़ है, ठीक है। पढ़ तो सब लेते हैं और नया कुछ नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, ठीक है। PYQ रामबाण होते हैं हर चीज़ के लिए। SSC का नोटिफिकेशन आ गया है, PYQ मैंने करा रखे हैं, ठीक है, SSC CGL के। अब आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप PYQ देख सकते हैं, मैंने सीरीज चला रखी है, 2 क्लासेज आ चुकी हैं और उसके अलावा भी अभी क्लासेज आएंगी। तो क्योंकि अब ये जो है RRB NTPC का भी डालना है, तो भाई मेरे पास टीम तो है नहीं ज़्यादा, तो मैं खुद ही करता हूँ सारी चीज़ें। देखिए आपका सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, ठीक है, आप लोगों की वजह से ही जो है देखिए ये सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप अपना सपोर्ट रखिए, शेयर करिए चीज़ों को ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, आप खुद देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें भाई थोड़ा सा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो है आने वाली क्लासेस जो आएंगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दूंगा आपके लिए, चाहे मैं लेट हो जाऊं, बट भाई चीज़ें हम बिल्कुल वो देंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी सारा कुछ दे दिया, फिर तो भाई फ़ायदा क्या हुआ मेरा। चीज़ें वही देंगे जो आने के एग्ज़ाम में आसार हैं या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।